पुराने ज़माने में पेशावर और इसके इर्द गिर्द के इलाकों के लोग कारोबार के लिए अक्सर अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल और दूसरे शहरों में आते जाते रहते थे। ऐसे ही दो शख्स पेशावर से काबुल गए और वहां जाकर गोश्त फरोख्त करने का काम शुरू कर दिया। वो दोनों कुछ मुद्दत तक काबुल में काम करते रहे। जब इनके पास 2-3 हज़ार रुपए जमा हो गए तो इन्होंने अपने वतन वापस जाने का इरादा किया। इन्होंने काबुल में अपना कारोबार समेटा, जमा पूंजी को एक थैली में डाला और वापस चल दिए। रास्ते में एक जगह इन्होंने एक अंधे फकीर को देखा। वो बड़ी दर्द भरी आवाज में कह रहा था, अफसोस, किस्मत ने मुझसे दौलत भी छीन ली और आंखों की रोशनी भी। काश मुझे एक बार फिर अपने हाथ पर रुपया रखने का मौका मिल जाए। अंधा फकीर बार बार यही अल्फाज कह रहा था। वो दोनों शख्स जब फकीर के करीब आए तो इसके अल्फाज सुनकर बहुत हैरान हुए। इन्होंने इससे पूछा, भाई तुम किस्मत से शिकायत क्यों कर रहे हो? अंधे फकीर ने आह भर कर कहा, क्या पूछते हो भाइयों, एक वक्त था मैं भी तुम्हारी तरह सुखी था। मेरी बहुत सी जायदाद थी, हजारों लाखों में खेलता था। फिर किस्मत ने पलटा खाया, मैं अमीर से फकीर हो गया। किस्मत ने मेरी आंखों की रोशनी भी छीन ली। अब किस्मत से शिकायत ना करूं तो और क्या करूं? इन दोनों ने कहा, मगर तुम ये क्यों कहते हो कि काश एक बार फिर अपने हाथों पर रुपया रखने का मौका मिल जाए? अंधे फकीर ने एक आंख भरी और कहा, इसलिए कि एक वो वक्त था जब मेरे हाथ में हजारों रुपए होते थे। अब जी चाहता है कि अपना ना सही, दूसरों का रुपया ही अपने हाथ पर रखकर थोड़ी देर के लिए जी खुश कर लूं। वो दोनों शख्स बड़े रहम दिल थे। इन्होंने आपस में सलाह की कि हम अपने रुपयों की थैली थोड़ी देर के लिए इस फकीर के हाथ पर रख देते हैं। ये अंधा है, थैली लेकर जाएगा कहाँ? इस तरह इसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और हमें सवाब भी मिल जाएगा। ये सलाह करके इन्होंने रुपयों की थैली फकीर के हाथ पर रख दी और कहा, लो भाई तुम अपना जी खुश कर लो। अंधे फकीर ने इनका शुक्रिया अदा करते हुए थैली ले ली और इसके अंदर पड़े हुए नोटों को हाथों से टटोलने लगा। ऐसा करते हुए इसके चेहरे से खुशी जाहिर हो रही थी। थोड़ी देर बाद इन दोनों ने कहा, भाई लाओ अब हमारी थैली वापस कर दो। अंधे फकीर ने कहा, थैली? कैसी थैली? किसकी थैली? वो दोनों कहने लगे, मजाक हो चुका भाई, थैली जल्दी दे दो, हमें पेशावर जाना है। फकीर ने थैली को मजबूती के साथ हाथों में थाम लिया और कहने लगा, क्या जमाना आ गया है। मैंने सारी उम्र भीख मांग मांग कर पैसा जमा किया और तुम मेरी सारी उम्र की कमाई छीन लेना चाहते हो। ये कहकर फकीर जाने लगा तो इन्होंने जबरदस्ती थैली लेने की कोशिश की, मगर फकीर ने शोर मचा दिया, दौड़ो दौड़ो, डाकू मुझे लूट रहे हैं। पास ही एक बस्ती थी। लोग दौड़ते हुए आए और उन्होंने इन दोनों को डाकू समझ कर पकड़ लिया। इन्होंने लोगों को सारा माजरा बताया, मगर किसी ने भी इनकी बात का एतबार न किया और फकीर को ही सच्चा समझते रहे। फिर लोगों ने फैसला किया कि दोनों डाकुओं को बादशाह के दरबार में पेश किया जाए। बस इन्होंने इन दोनों आदमियों को और अंधे फकीर को बादशाह के दरबार में पेश कर दिया। इस वक्त अफगानिस्तान पर अमीर अब्दुल रहमान की हुकूमत थी। वो बड़ा इंसाफ पसंद बादशाह था। इसने पहले अंधे फकीर का बयान सुना, फिर दोनों शख्सों ने अपनी दास्तान सुनाई। बादशाह ने कुछ सोचकर एक बड़ी सी कढ़ाई मंगवाई और हुक्म दिया कि इसमें पानी डालकर खूब गर्म किया जाए। वो दोनों शख्स डर के मारे काम गए। वो अपने जी में ख्याल कर रहे थे कि बादशाह इनको खोलते हुए पानी में डलवा कर मार डालेगा। मौत का ख्याल करके इनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब कढ़ाई का पानी गर्म होकर खूब खोलने लगा तो बादशाह ने हुक्म दिया, थैली खोलकर रुपए पानी में डाल दिए जाएं। एक सिपाही आगे बढ़ा और इसने थैली का मुंह खोलकर रुपए पानी में डाल दिए। फिर बादशाह ने हुक्म दिया, अब लोग कढ़ाई से परे हट जाए। लोग कढ़ाई से परे हट गए। अमीर अब्दुल रहमान अपनी जगह से उठकर कढ़ाई के पास आया। इसने पानी की सतह को गौर से देखा और फिर वापस अपने तख्त पर जाकर बैठ गया। इसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया, कढ़ाई का पानी गिराकर रुपया इन दोनों शख्सों के हवाले कर दिया जाए। फकीर झूठा है, इसे कैद कर दिया जाए। बादशाह का फैसला सुनकर इन दोनों शख्सों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे नई जिंदगी मिल गई है। दरबार में जो लोग मौजूद थे बड़े हैरान हुए कि बादशाह ने किस तरह ये समझ लिया कि रुपया फकीर का नहीं इन दोनों शख्सों का है। आखिर काजी ने हिम्मत करके पूछा तो बादशाह ने कहा,
ہم نے گرم پانی کی سطح پر گوشت کی چکنائی دیکھی تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ روپیہ ان دونوں شخصوں کا ہے جو انہوں نے گوشت فروخت کر کے کمایا ہے۔